डी। ओके, ये देखते हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी है। इफ द विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म शेडेड पोर्शन इज एक्स, यूनिफॉर्म शेडेड पोर्शन इज एक्स मीटर, इट्स एरिया इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट। ये शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पोर्शन का एरिया हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, और इसका ये गिवन है इफ द विड्थ ऑफ यूनिफॉर्म शेडेड पोर्शन इज एक्स मीटर, इट मीन्स ये एक्चुअली इसका विड्थ भी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। आप अगर इस, ये मैग्नीफाइड डायग्राम है, सेम डायग्राम है, यहाँ पे आप देखोगे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। तो अगर हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, टोटल आउटर रेक्टेंगल के एरिया से अगर इस व्हाइट वाले पोर्शन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ओके, ये आउटर रेक्टेंगल के एरिया से मैं इस व्हाइट वाले रेक्टेंगल के एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया, राइट, ये शेडेड पोर्शन का एरिया मुझे मिल जाएगा, राइट। देखते हैं, और उसने ये बोला है कि इसका विड्थ, ये विड्थ थ्रू आउट, राइट, ये विड्थ जो है, ये विड्थ थ्रू आउट एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स मीटर्स, ये भी एक्स है, एक्स मीटर्स, ये भी एक्स है, एक्स मीटर्स, एंड ये भी एक्स है, एक्स मीटर्स, राइट। तो और हमें क्या मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा। तो इट मींस आउटर रेक्टेंगल का एरिया आप देखो क्या होगा, आउटर रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ 20 इंटू 16, राइट। तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 20 इंटू 16, राइट। अब इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये इनर वाले रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें इनर वाले रेक्टेंगल का लेंथ एंड विड्थ चाहिए होगा, राइट। तो हमें ये चाहिए होगा, यहाँ पे आप देखोगे हमें ये लेंथ चाहिए होगा, हमें ये लेंथ चाहिए होगा, राइट। तो आप देखो ये टोटल 20 है, ये टोटल 20 है, उससे अगर मैं इस साइड का x और इस साइड का ये विड्थ x है, राइट, ये विड्थ x है, ये विड्थ x है, टोटल 20 है, तो 20 में से ये टोटल, राइट, ये टोटल 20 है, 20 में से अगर सपोज ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, राइट, ये वाला पोर्शन ये x है क्योंकि इसका विड्थ x है, एंड ये वाला पोर्शन आप सब्ट्रैक्ट करोगे x माइनस एक्स, तो आप देखोगे इनर वाले का जो आ जाएगा ये आएगा 20 माइनस 2x, राइट। इनर वाले रेक्टेंगल का लेंथ हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली इनर वाले का ब्रेड्थ अगर आप फाइंड करोगे तो ये टोटल 16 है, राइट, ये टोटल 16 है, तो उससे ये वाला पोर्शन, ये विड्थ जो कि x है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये पोर्शन भी x है क्योंकि ये विड्थ x चला आ रहा है, ये x है, ये x है, तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो विड्थ है वो इनर वाले का ब्रेड्थ है। तो 16 में से आप ये वाला x और ये वाला x सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2x, राइट, 2x मीटर्स, ओके। तो इट मीन्स थ्रेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, टोटल आउटर का क्या होगा 20 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब माइनस इनर का अगर हमने कर दिया तो माइनस 20 माइनस 2x, इनर वाले का लेंथ हो गया ये इनर वाले रेक्टेंगल का, और इनर वाले का ब्रेड्थ के लिए हमें क्या करना होगा 16 माइनस 2x, 16 माइनस 2x, ये इनर वाले रेक्टेंगल का ब्रेड्थ हो गया। तो हमने टोटल में से इनर वाला रेक्टेंगल अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो आप देखो ये ऑप्शन नंबर 1 से मैच होता है ये एक्सप्रेशन, 16 इंटू 20 ये हो गया 320, राइट, 16 इंटू 2 32 एंड 0 320 माइनस दिस होल एक्सप्रेशन, राइट। तो ये आपका देखोगे ऑप्शन फर्स्ट से मैच होता है, 320 मीटर स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2x एंड 20 माइनस 2x मीटर स्क्वायर, राइट। तो हमने आउटर माइनस इनर रेक्टेंगल किया है सिंपली। आप देखो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ये 1 है, राइट, आपके बैक साइड पे भी सेम आंसर है। डी हमने देख लिया, ई करते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ई, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 32 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इज, ओके। यहाँ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस आपने किए होंगे, ये ऑलमोस्ट ओरल क्वेश्चन है, अगर आपने वो क्वेश्चन किए तो आप बहुत डायरेक्ट सॉल्व करोगे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ स्टिल वाटर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा। यानी स्टिल वाटर में बोट का स्पीड गिवन है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी गिवन है, करंट, राइट। तो इट मीन्स अगर रिवर में आपने देखा होगा रिवर फ्लो करती है किसी डायरेक्शन में, तो यहाँ अगर सपोज ये बोट है, अगर रिवर स्टिल है, वाटर स्टिल है, तो बोट की खुद की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर,
इस डायरेक्शन में अगर 32 से मूव कर रहा है किलोमीटर पर आवर, एंड क्योंकि उसने अपस्ट्रीम का पूछा है, अपस्ट्रीम का बोला है, इट मींस बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है रिवर फ्लो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये अपस्ट्रीम में जा रहा है, राइट। अपस्ट्रीम यानी जो भी रिवर फ्लो का डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट जा रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप देखोगे यहाँ ये दोनों स्पीड, इसका जो नेट स्पीड होगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, तो उसका स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 32 माइनस 8, 32 माइनस 8 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट मीन्स ये आएगा 24 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम। अगर यही डाउन स्ट्रीम का केस होता, दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो स्पीड ऐड हो जाता। इट मीन्स अगर आप देखोगे तो डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड होगा, ओके अभी वो क्वेश्चन में आस्क नहीं है, अदरवाइज वो करते हैं हम। 24 आप देखो आंसर है फाइनल 24, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आपके बुक के बैक साइड पे भी सेम आंसर है कि अपस्ट्रीम में आप दोनों स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे। आप इसे इस तरह से भी सोच सकते हो कि एवरी आवर ये 32 किलोमीटर फॉरवर्ड जा रहा है, बट एवरी आवर स्ट्रीम उसे 8 किलोमीटर पीछे ले जा रहा है, इट मीन्स नेट मूवमेंट उसका एवरी आवर 24 हो रहा है, इट मीन्स 24 किलोमीटर पर आवर, ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट, राइट। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज x किलोमीटर पर आवर, ट्रेन ए का स्पीड गिवन है, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। हाउ मच टाइम विल ईच ट्रेन टेक टू कवर 400 किलोमीटर, राइट। ओके यहां आपको बस सिंपल स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अगर किसी को नहीं याद है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, स्पीड जनरली आप जब भी स्पीड बताते हो तो आप कौन सा यूनिट यूज करते हो, आप या फिर बोलते हो मीटर पर सेकंड, या फिर आप कभी कभी ये भी बोलते हो किलोमीटर पर आवर, और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तो राइट, तो इट मींस मीटर यानी डिस्टेंस यानी स्पीड किसके इक्वल आपने बताया, मीटर पर सेकंड, इट मींस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा टाइम। तो ये रिलेशन है अपने पास स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। और यहाँ पे उसने क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल ईच ट्रेन टेक टू कवर दिस। तो इट मींस अगर यहीं से आप टाइम फाइंड करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, टी यहाँ जाएगा, ऐसे यहाँ आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। फॉर्मूला अगर आपको स्पीड का यूनिट याद है, स्पीड इज इक्वल टू एम बाय मीटर बाय सेकंड, इट मींस डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो वहीं से हमने ये डिराइव कर लिया, आपको फॉर्मूला कभी भूलेगा नहीं, राइट। तो इट मींस टाइम अगर फाइंड करना है तो डिस्टेंस, इट मींस ए के केस में क्या होगा, ए के केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो यहाँ फिक्स है 400 एंड स्पीड ए का x है, तो इट मींस हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय x। और क्योंकि यहाँ टाइम स्पीड आवर में है, राइट, तो यहाँ पे ये भी आवर्स में आ रहा होगा, राइट। एंड बी के केस में आप देखोगे तो बी के केस में भी डिस्टेंस सब सेम है, टी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 400 ही है, बट स्पीड बी का आप देखोगे x माइनस 5 है, तो उस केस में 400 अपॉन x माइनस 5, x माइनस 5 यूनिट आवर्स, राइट। यूनिट को भी आपको ध्यान देना होगा। तो यहां आप देखोगे 400 बाय x एंड 400 न्यूमरेटर में रहेगा क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 400 न्यूमरेटर में कहाँ है, यहां देखोगे आप, ये दिख रहा है 400 बाय x एंड 400 बाय x माइनस 5, इट मींस थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ओके। आपके बुक के बैक साइड भी सेम आंसर है, क्लियर है। तो आपको सिंपल ये फॉर्मुला याद होना चाहिए था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद अगर फॉर्मुला करना है तो आप ये यहां से याद रख सकते हो, स्पीड के यूनिट से, स्पीड का यूनिट नॉर्मली सभी को मालूम ही होता है, ओके।